जब 2 मई 2011 के दिन लोगों की नींद खुली, तब उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक की मौत की खबर मिली। एक दशक से भी ज्यादा समय तक ये क्रिमिनल दुनिया के कुछ सबसे घातक आतंकवादी हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड था, जिसमें 9/11 अटैक भी शामिल था, जिसने कि इतिहास की दिशा बदल दी थी। उसकी मौत की खबर ने उन लोगों के दिल को सुकून दिया, जिन्होंने उन हमलों में अपने करीबी लोगों को खो दिया था। हालांकि जिस बात ने कई लोगों को हैरान किया, वो ये थी कि उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ था। उसे जमीन पर दफनाने की बजाय समुंदर में दफनाया गया। इस डिसीजन ने कई सवालों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। आप देख रहे हैं क्यूरियस एपिसोड्स, और इस वीडियो में हम इस डिसीजन के पीछे के कारणों को देखेंगे और ओसामा बिन लादेन को समुंदर में दफनाने के पीछे की सच्चाई के बारे में जानेंगे। समुंदर में ओसामा के दफनाने की डिटेल्स की ओर जाने से पहले आइए पहले उस ऑपरेशन पर शॉर्ट में एक नजर डालते हैं जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था और उसे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स ने ऑपरेट किया था, जो कि यूएस नेवी की एक स्पेशल फोर्स है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के एबटाबाद में किया गया था, जहां ओसामा बिन लादेन एक कंपाउंड में छिपा हुआ था। कुछ गोलियों की बौछार के बाद यूएस सील्स ने ओसामा को गोली मार दी। ये ऑपरेशन 40 मिनट से भी कम समय तक चला, और जैसे ही गोली लगने से उसकी मौत हुई, वैसे ही यूएस सील्स ने उसकी बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। ओसामा की मौत के बाद अब अमेरिकन गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना था कि उसकी बॉडी के साथ क्या किया जाए। काफी डिस्कशंस के बाद उन्होंने उसे समुंदर में दफनाने का फैसला लिया। ये फैसला बहुत सोच समझकर और कई कारणों की वजह से लिया गया था। पहला कारण था इस्लामिक ट्रेडिशन। इस्लामिक परंपराओं के मुताबिक किसी भी इंसान को उसकी मौत के 24 घंटों के अंदर अंदर ही दफना दिया जाना चाहिए। हालांकि अमेरिकन गवर्नमेंट ओसामा को जमीन पर प्रॉपर फ्यूनरल या अंतिम संस्कार नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये उसके फॉलोअर्स के लिए एक तीर्थ स्थल या तीर्थ की जगह बन सकती थी। लेकिन समुंदर में दफनाने से ये तीर्थ स्थल वाले इशू का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। दूसरा कारण था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ओसामा की बॉडी को उसके परिवार को भी वापस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये टेररिज्म के आगे झुकने वाली बात हो जाती। उसे समुंदर में दफनाकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये कंफर्म किया कि उसकी आखिरी जगह कभी भी किसी को भी ना मिले। और तीसरा कारण ये था कि अमेरिकन गवर्नमेंट उसकी बॉडी को किसी जीत या विक्ट्री का सिंबल नहीं बनाना चाहती थी, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये नहीं चाहा कि दूसरे आतंकवादियों को इससे प्रेरणा या इंस्पिरेशन मिले। उसे समुंदर में दफनाकर अमेरिकन गवर्नमेंट को ऐसा होने से रोकने की उम्मीद थी। अमेरिकन गवर्नमेंट के हिसाब से ओसामा की बॉडी को इस्लामिक परंपराओं के हिसाब से संभाला गया था। ओसामा को समुंदर में दफनाने से पहले एक इस्लामिक प्रीस्ट मौजूद था, और बॉडी को धोया गया और एक सफेद चादर में लपेटा गया था। फिर उसकी बॉडी को एक वजनदार बैग में रखा गया, और एक मिलिट्री ऑफिसर ने तैयार धार्मिक दुआएं पढ़ी, जिनका उस इस्लामिक प्रीस्ट ने अरबिक में ट्रांसलेशन किया। फिर बॉडी को एक फ्लैट बोर्ड पर रखा गया, जिसे समुंदर में बॉडी को सरकाने या गिराने के लिए झुकाया गया था। अमेरिकन गवर्नमेंट के इस एक्सप्लेनेशन के बावजूद ओसामा को समुंदर में दफनाना कंट्रोवर्सीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का विषय रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने हकीकत में ओसामा बिन लादेन को नहीं मारा, और उनका मानना है कि वो अभी भी जिंदा है। दूसरे कई लोगों का ये मानना है कि ओसामा की बॉडी को जमीन पर दफनाया गया था, और समुंदर में दफनाना सिर्फ एक कवर अप था। कुछ थियरीज ऐसी भी है
जिनके हिसाब से अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन सबूतों को छिपाने के लिए ओसामा को समुंदर में दफनाया था, जिससे कि उसकी मौत की असली वजह पता चल सकती थी। इन थ्योरीज के होने का एक मेन रीजन ये है कि ओसामा की मौत के कोई भी फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं थे, मतलब कि उसकी मौत के कोई भी फोटोज पब्लिक नहीं किए गए थे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने ओसामा की बॉडी की कोई फोटो पब्लिक नहीं की, और तो और इस बात की चिंता थी कि ओसामा की कब्र उसके फॉलोअर्स के लिए तीर्थ की जगह बन सकती थी, जिससे कि ये पॉसिबिलिटी एक सिक्योरिटी इश्यू बन सकती थी। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि समुंदर में दफनाना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओसामा को समुंदर में दफनाने के डिसीजन में एक और फैक्टर जिसने रोल निभाया वो था इस्लामिक ट्रेडिशन। मुस्लिम्स के लिए अपने गुजरने वाले लोगों को मक्का की ओर मुंह करके दफनाने का ट्रेडिशन है, जो कि मक्का के बाहर मरने पर हासिल करना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ओसामा की मौत पाकिस्तान में हुई थी, जो कि एक मुस्लिम आबादी वाला देश है, इसलिए उसके दफन में इस्लामिक परंपराओं का पालन करना इम्पोर्टेंट था। उसे समुंदर में दफनाने से उसे तुरंत दफनाया जा सका, और इसका भी ध्यान रखा गया कि उसकी बॉडी को मक्का की ओर मुंह करके रखा जाए। इसका कंक्लूजन ये था कि ओसामा को समुंदर में दफनाने का डिसीजन कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के आधार पर लिया गया था। सबसे पहले, मरे हुए इंसान को तुरंत दफनाने के बारे में इस्लामी परंपरा का पालन करने के लिए ऐसा किया गया था। दूसरा, कि ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन था जो उसकी कब्र को उसके फॉलोअर्स के लिए एक तीर्थ की जगह बनने से बचाने के लिए लिया गया था। फाइनली, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था जो ये ध्यान रख रहा था कि उसे दफनाना एक सिक्योरिटी इशू ना बने। जबकि कुछ लोग उसे समुंदर में दफनाने के डिसीजन पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उसकी मौत की आसपास की कंडीशंस को देखते हुए ये उस समय दिख रहे सभी ऑप्शंस में से सबसे अच्छा ऑप्शन था। ओसामा बिन लादेन की मौत मॉडर्न हिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट घटना थी, और उसे समुंदर में दफनाने के डिसीजन ने पहले से ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन की एक लेयर और जोड़ दी। जबकि ओसामा की मौत और दफनाने के बारे में डिटेल्स पर बहस जारी रह सकती है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ओसामा की मौत के बाद दुनिया ने एक बड़े टेररिस्ट से छुटकारा पाया है। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।